भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस सभा में सभी भक्त संत महात्मा एवं माता बहनों सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सबको नमन देते हैं। क्योंकि ये बिरसा मुंडा गौरव दिवस मना रहे, इसमें हमको सूचना नहीं थी, लेकिन किसी बालक ने हमको सूचना दी, आमंत्रित किया, हम आए। क्योंकि ये बिरसा मुंडा भगवान अपन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये वीर पुरुष है, अपना आदिवासी समाज से वीर पुरुष जो अंग्रेजों के राज में ये अब इतने बैठे इतों के सामने ये अकेले लड़े और शहीद हुए। इसी प्रकार से आज भी आप लोग बैठे जितने अलग अलग ग्रुप में बंट गए, अलग अलग ग्रुप में बंट गए। जब तक आपका ग्रुप एक नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा, तो हर कोई तोड़ सकता है। क्योंकि अंग्रेजों को तो इन महापुरुषों ने भगाया है ना। उसके बाद में जैसे कि हमारे जैसे साधु संत जंगलों में घुस घुसते तपस्या करते थे, तो राक्षस लोग वहाँ ले जाके मदिरा पान ऊपर से डाल देते थे, दोना भंग करते थे। उस समय में राजा राम जी ने अवतारी ली, विष्णु अवतारी से रामा अवतारी हुए, तो राम जी ने उन्होंने उनसे बसाए थे। तो ऐसे करते करते न राम जी की सीता माई को कौन ले गया था? राक्षस रावण ले गया था। उस समय में रावण ले गया। उस समय में फिर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई रह गए थे। दोनों भाई रह गए तो वनवास में घूमते 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 और बाली और सुग्री इनसे मिले। उसके बाद में सभी जगह से वनर सेना मंगाई थी, हनुमान जी से मंगवाई, जामुआन से मंगवाई। ऐसे ऐसे कई योद्धा थे। जिस प्रकार अपन टुकड़ियों में बटे हुए, उसी प्रकार वो भी टुकड़ियों में बटे हुए थे। वहाँ से एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद में फिर लंका पे चढ़ाई की और राम सेतु बनाया। उसके बाद में सीता माई को वापस लाए थे। इसी प्रकार आज इस समय में बहुत से राक्षस है, क्या बहुत राक्षस घूम रहे, आप लोग पहचान नहीं पा रहे। सुप्रणखा, ताड़का, ये राक्षसियाँ भी है अभी इस वर्तमान समय में है अभी, क्योंकि आप लोग नहीं पहचान पा रहे उनको। और वो आके और अपने समाज को गुमराह करते हैं और ले जाते हैं। तो वो गए थे युद्ध करने के लिए, ऐसे कैसे आप लोग एकत्रित हो गए। जब भी इन ईसाइयों से आप बचोगे ना, तो आप भी नहीं बच पाओगे। जिस प्रकार ये योद्धा लड़े थे, उस प्रकार अपन को भी लड़ना है। और जो अपने शास्त्र होता है, दशहरा के पूर्व अब जो रावण को मारने के लिए जाते हैं, शास्त्र पूजा होती है। उस दिन सभी भक्त अपने धारिया, हथियार, तलवार, सभी शास्त्र की पूजा करनी चाहिए। अपन को व्यवस्थित पूजा करनी चाहिए, ताकि उस समय में समय आते समय वो अपने हथियार अपनी सुरक्षा करेंगे। अपन गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, टोलियों में बढ़ते रहेंगे, तो कुछ नहीं कर। जिस प्रकार ने छोटे से उदाहरण दिया कि रामायण काल खंड में भगवान राम ने जब माता सीता का हरण हुआ था, तो उस समय सभी ने मिलकर उस पर विजय प्राप्त रावण पर की। ऐसा काम हमको ईसाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सारे भक्तों को और सारी भजन मंडली को एक होकर लड़ना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ अगले विषय के लिए मैं आदरणीय अविनाश जी भाई साहब से विनम्र आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहकर हमारे जनजाति बंधुओं को, इस जनजाति वीरों की गाथा, गौरव गाथा को इनके सामने अर्पित करें। ये जितने भी आपके सामने बैनर लगे हैं, आज आपको मैं इतना जितना बैठा ने एवं एवं ई भी टका बेहता था और भी योजना बनाता था कि हूँ करिए ईसाई नहाड़वाहरू ईसाई हो करिए इतना नहीं भगवान कृष्ण मुद्दो है एन धर्म परिवर्तन करवा के दूँ कि तू स्कूल में अगर बढ़े तने हूँ 13 बनाऊँ जरा तो ईसाई बनी तर तने हूँ एडमिशन आलूँ तो भगवान बिरसा मुंडा ही की दे दूँ हूँ कभी ईसाई ने बनूँ रे तो सनातन धर्म ने पक्को रे और मरी जाए चाहे सर कटी जाए पर तुम्हारी स्कूल त्याग और बलिदान करवा वाला वीर बिरसा मुंडा आपको नमन करिए। और तेनो गौरव गाथा ना अनुरूप में जनजाति बंधुओं ने जगाना वश में 2 बातें वश में तुमने बता रहे श्री अविनाश जी। जो जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, अब हम इस बात को समझें। एक 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जनजाति गौरव दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। तो हमारे लिए मुख्य क्या है, 9 अगस्त या 15 नवंबर? 15 नवंबर। क्यों? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए या अंग्रेजों ने जो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भारत में धर्मांतरण कराने की कोशिश की थी,
तो उस समय वो किससे लड़े थे? अंग्रेजों से लड़े थे। अंग्रेजों से। और जो विश्व मूल निवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त, ये बाहर की कल्पना है, अमेरिका की, ब्रिटेन की, और भारत में क्यों लागू की गई? जिससे भारत को हम खंड खंड कई भागों में बांट सके। और वो बांटने के क्रम में स्थिति ऐसी आ गई कि भगवान बिरसा मुंडा के क्षेत्र में, झारखंड में, मिशनरियों के द्वारा इस कदर धर्मांतरण कराया गया कि लगभग वहाँ पर 10 से 15% ईसाई हो चुके हैं। दूसरा एक क्षेत्र है वहाँ पर संथाल क्षेत्र। भगवान बिरसा ये मुंडा थे, एक संथाल क्षेत्र है, संथाल भी जनजाति है, ट्राइब्स है। उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा वहाँ पर लगभग लाखों जनजातीय लड़कियों के साथ विवाह करके वो वहाँ के सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, यहाँ तक के विधायक बनने की स्थिति में है। कई क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहाँ पर 40 से 50% मुस्लिम आबादी हो गई है। अभी एक प्रक्रिया चालू हुई है जिसके तहत SIR, जिसके माध्यम से मालूम चलेगा कि कौन भारत का रहने वाला है और कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है। तो अब आप ये मान के चलिए कि जो मिशनरियाँ या कई देश विरोधी लोग भगवान बिरसा मुंडा को भी क्या घोषित करने लगते हैं, उनके परिवार के कुछ लोगों ने गलती की, वो ईसाई हो गए। तो अब ये मान के चलो कि जिन लोगों से भगवान बिरसा मुंडा लड़े थे, उन्हीं लोगों की वकालत के लिए कई संगठन काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से, भारत देश से काटने का प्रयास करते हैं। तो हम भगवान बिरसा मुंडा से क्या सीखे? देशभक्ति सीखे, संस्कृति सीखे। लेकिन आज हमें उन्हीं का फोटो लगाकर कई संगठन क्या सिखाते हैं? हमें ये सिखाते हैं कि हम अलग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, कोई यहाँ पर विदेशी है। आप ये मान के चलो कि हमारे, चाहे वो टांटिया मामा हो, चाहे भीमाजी नायक हो, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सीधू कानू हो, बुद्धू भगत हो, ये सारे लोग किससे लड़े थे? किससे लड़ाई की थी उन्होंने? अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद आज हमें हमारे ही कोई राम राम करने के लिए मना करता है कि राम हमारे नहीं है, ठीक है। कोई भारतीय संस्कृति को मानने से मना करता है, कोई हनुमान चालीसा का विरोध करता है। इन सब बातों के पीछे उद्देश्य क्या है? इन सब बातों के पीछे सीधा सा एक उद्देश्य है। देखिए, भगवान जो अपने महाराणा प्रताप थे, हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सारे महापुरुषों का अगर किसी ने सच्चाई से, पूरे ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अगर साथ दिया है तो वो जनजाति समाज ने दिया है। अब कोई जो शक्तिशाली समाज है उसको हम क्या कर दें? अगर देश को कमजोर करना है तो उसको उनकी संस्कृति से, उनकी राष्ट्रभक्ति से, उनके जो आराध्य हैं उनसे अगर हम दूर कर देंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा? वह देश कमजोर होगा। क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी, इतिहास पढ़ा था अच्छे से कि कैसे महाराणा प्रताप का उस समय के जनजाति समाज ने कितने बड़े स्तर पर सहयोग किया था। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे मुगलों से, मुसलमानों से लड़ रहे थे, तो उस समय उनके साथ में जो बड़े राणा पुंजा भील थे, उनके नेतृत्व में हजारों जनजाति समाज के लोग काम कर रहे थे। जो मेवाड़ का जो प्रतीक है, मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है, उसमें वीरों का भी निशान है। क्यों है? क्योंकि वो पूरी भागीदारी से महाराणा प्रताप के राज्य को अपना राज्य मान के चलते थे। महाराणा प्रताप सभी जनजाति समाज को या अन्य समाजों को अपना मान के चलते थे। जैसे आपके जो मैं मानगढ़ गया था, तो मानगढ़ में जो जय गुरु हम करते हैं तो वो बंजारा समाज से आते थे, तो हम उनकी पूजा नहीं करते क्या? करते हैं ना। हम कोई जाति देखते हैं क्या उसमें? नहीं। तो हमारे देश में गुण देखे जाते थे, गुण देखे जाते थे, भक्ति देखी जाती थी। अगर वो किसी भी समाज के व्यक्ति में वो